सो गाइस, आज आप लोगों का स्वागत है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की पाठशाला डे 5 में। और आज जो टॉपिक है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक है, जो है आपका सप्लीमेंट्स कॉम्बिनेशन। अभी सप्लीमेंट्स कॉम्बिनेशन बहुत बार मैंने वीडियो बनाया, बट वो था कि आपका फैट लॉस और वेट गेन के लिए। आज मैं जो टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो है आपका मसल गेन के टाइम में कौन सा सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए, वेट गेन के टाइम में कौन सा सप्लीमेंट्स, लीन गेन के टाइम में कौन सा, रनर के लिए कौन सा सप्लीमेंट, स्विमर्स के लिए कौन सा, फैट लॉस के लिए कौन सा, वेट लॉस के लिए कौन सा। तो ये सारा वेराइटी का सप्लीमेंट जो कॉम्बिनेशन है वो ये बोर्ड के ऊपर आज है। साथ में मैं आप लोगों को वो बेस्ट सप्लीमेंट्स जो है वो दिखाते जाऊंगा कि कौन सा सप्लीमेंट्स, सपोज मल्टीविटामिन कौन सा ब्रांड का आपको लेना चाहिए जिसमें आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जेडे में कौन सा ब्रांड का, वे प्रोटीन कौन सा ब्रांड का, वो सारा चीज यहाँ पे दिखाते जाऊंगा। कुछ ब्रांड रहेगा जो मेरा स्पॉन्सर्ड है और बेस्ड ब्रांड है, कुछ ब्रांड रहेगा जो आपका नॉन स्पॉन्सर्ड है, वो भी बेस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो चीज है वो है आपका मसल गेन। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि मसल गेन मतलब क्या है। मसल गेन मतलब सिर्फ आप इंटैक्ट मसल्स ही गेन करना चाहते हो विदाउट एनी फैट। ठीक है, उसी टाइम आपको क्या करना है, वो प्रोटीन आपको लेना है, आइसोलेट लो या फिर कंसेंट्रेट लो, जो भी लो आप ले सकते हो। क्रिएटिन आपको लेना पड़ेगा, विटामिन डी 3 मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा। कैल्शियम आपको लेना पड़ेगा, मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, जेडे लेना पड़ेगा। अभी वे प्रोटीन के जगह पे अगर आपको लगता है कि वे प्रोटीन आप नहीं ले सकते हो तो चिकन ब्रेस्ट और एग्स आपको लेना पड़ेगा। तो अभी एग्स में आपको एग्स व्हाइट जो है वो ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है आपका जब आप सिर्फ मसल्स जो है उसको गेन करना चाहते हो। बट इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो आपका जो प्रोटीन का जो इंटेक है, एटलीस्ट पर बॉडी वेट केजी में आपको 2 ग्राम्स करके प्रोटीन आपको इंटेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप सिर्फ मसल्स गेन कर रहे हो। नेक्स्ट जो है आपका वेट गेन। अभी वेट गेन मतलब है कि आप एकदम स्किनी हो, आपका बॉडी में एकदम से जान नहीं है, पूरा एकदम आपका क्या बोलते हैं, हड्डी हड्डी भरा हुआ है। आपको वेट गेन करना है जल्दी से जल्दी। तब आपको जो करना है कि आपको एक मास गेनर ऐड करना है। अभी मास गेनर जो है वो आप वो वाला मास गेनर लो जिसके अंदर एडेड शुगर 0 है। जैसे कि आपका अवतार का हो गया, मसल ब्लेस का है। तो ये जो सारा जो ब्रांड है, ये अच्छा ब्रांड का, क्वालिटी वाला ब्रांड का आप मस्त गेनर यूज करो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अवतार का जो मसल गेनर जो है वो वाला लो, उसमें एडेड शुगर आपका 0 है। उसके साथ आपको लेना है वे ब्लेंड इसलिए क्योंकि उसके अंदर आपका कैलोरी जो है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जो आपको हेल्प करेगा वेट गेन करने में। अभी अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीज आप नहीं ले पा रहे हो, तब आप होल चिकन ले लो। चिकन लेग्स, चिकन ब्रेस्ट सब मिला के खाओ, क्योंकि उसमें आपको कैलोरी ज्यादा मिलेगा। पनीर सोया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है हो सकता है। उसी टाइम आपको और एक चीज ऐड करना है, जो है आपको क्रिएटिन, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, मल्टीविटामिन और एक जेडे। अभी जेडे जो है वो आप रिकवरी के लिए यूज करोगे। ठीक है, जो रात के टाइम में सोने से पहले। ठीक है, और मल्टीविटामिन आपका टोटल जो न्यूट्रिएंट है उसको फुलफिल करने के लिए आपको मल्टीविटामिन ऐड करना पड़ेगा कोई भी सिचुएशन में। ठीक है, अभी बात आता है वो प्रोटीन कौन सा ले। देखिए, बेस जो ब्रांड है वो है आपका अवतार, उसके साथ है आपका नेचुरल्टीन। ये दोनों ब्रांड तो ऑलवेज बेस्ट है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ। तो ये दोनों ब्रांड का वे प्रोटीन आप ट्राई कीजिए लेने के लिए, अगर आपको रिजल्ट जेन्युइनली चाहिए। ठीक है, मास गेनर अवतार का लीजिए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, सारा जो डिस्काउंट कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप डिस्काउंट जो है आप ले सकते हो। अच्छा खासा डिस्काउंट आपको ये सारा प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाएगा। मल्टीविटामिन कौन सा ब्रांड का ले? मल्टीविटामिन मैं एक ही ब्रांड का प्रेफर करूंगा, वो है आपका मसल ब्लेस का ये वाला सिंपल सिंपल मल्टीविटामिन, बट बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है आपका जेडे में न्यूट्रीजा का आप ले सकते हो। कोई भी ये स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं खुद यूज करता हूँ और बेस्ट है मतलब सस्ते प्राइस में बेस्ट अगर है तो जेडे में ये वाला है, अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये होगा वेट गेन। इसमें आपको जब ये जो चीज कर रहे हो खाने के साथ, तो आपको थोड़ा सा तो फैट गेन होगा और आपको चाहिए भी। ठीक है, तो मास गेनर और वे प्रोटीन ब्लेंड दोनों का एक साथ लेना एक गुड कॉम्बिनेशन है जब आप वेट गेन रैपिडली करना चाहते हो। ठीक है, ध्यान रखिए। अभी है लीन गेन। मसल गेन, वेट गेन और लीन गेन, ये तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है। लीन गेन मतलब है जब कंपटीशन के टाइम आते हैं, आपको एक बॉडी जिसमें आपको अच्छे से फाइबर विजिबल हो, अच्छे से आपका फैट जो है वो स्किन फैट जो है वो भी लूज हो जाए, वाटर भी बॉडी में ना रहे,
ऐसा सिचुएशन में कौन सा सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए। ये लीन गेन स्पेशली एथलीट जो है उन लोगों के लिए है, क्योंकि उसी टाइम चाहिए जब आप स्टेज पे जा रहे हो, तभी आप लीन गेन कर सकते हो। और लीन गेन के टाइम में आपका फैट ना के बराबर आएगा, और मसल गेन के टाइम में थोड़ा बहुत तो आ जाता है, बट फिर भी लीन गेन के टाइम में बहुत ही कम आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका जो प्रोटीन जो कंटेंट है वो बहुत ही चुना हुआ रहता है। जैसे कि वे प्रोटीन आइसोलेट आपको यूज करना पड़ता है, वे प्रोटीन आइसोलेट। और वे प्रोटीन आइसोलेट में बेस्ट है आपका आइसोरिच। और कोई भी ब्रांड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। एक ब्रांड है जो है आपका नेचुरल, उसका प्योर आइसोलेट जो है वो अगर आप ले सकते हो, थोड़ा सा प्राइस आपको ज्यादा देना पड़ेगा, पर उसमें आपको प्योर आइसोलेट मिलेगा और गुड क्वालिटी का आइसोलेट मिलेगा। अगर इंडियन ब्रांड लेते हो तो ये वाला बेस्ट है, ठीक है। तो ये होगा आइसोलेट का। और यहाँ पे देखिए चिकन ब्रेस्ट आपको लेना पड़ेगा, लेग्स, चिकन होल चिकन ये सब आपको नहीं चलेगा, सिर्फ चिकन ब्रेस्ट, अच्छा क्वालिटी का चिकन ब्रेस्ट आपको लेना पड़ेगा। एक एग वाइट्स ओनली ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। फुल यॉक के साथ आप तो मत ही लो, सिर्फ एग व्हाइट्स आपको लेना है। क्रिए प्योर आपको उसी टाइम यूज करना है, क्रिए प्योर, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नहीं, क्रिए प्योर। आपको बेस्ट फॉर्म लीन गेन के टाइम में कोई भी सप्लीमेंट का बेस्ट फॉर्म आपको यूज करना है, वो है आपका क्रिए प्योर। अभी क्रिए प्योर जो ब्रांड मैं प्रेफर करूंगा वो है आपका नेचुरल, और कोई ब्रांड नहीं, सिर्फ इसका ट्रस्टेड है। और कोई भी डाउट के बिना आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ये है आपका क्रिए प्योर। विटामिन D3, मैंने यहाँ पे भी लिखा विटामिन D3 कैल्शियम, तो विटामिन D3 कौन सा वाला? विटामिन D3 एक ही है जो है आपका अपराइज, जो मैं खुद यूज करता हूँ, ये वाला आप ले लो। वीकली एक बार, कोई भी एक दिन आप इसको एक करके ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। वीकली एक बार विटामिन D3 हो गया। कैल्शियम में कौन सा सप्लीमेंट्स आपके लिए सही है? शेल कैल करके मेडिसिन आता है, सप्लीमेंट नहीं, वो मेडिसिन है बेसिकली, वो आप ले सकते हो। शेल कैल 250 कैल्शियम के लिए। मल्टीविटामिन मैंने आपको बोल दिया, जेडएमए भी आपको बोल दिया, जो आपको लीन गेन के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जेडएमए रिकवरी के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट लीन गेन के टाइम में आपका वस्कुलरिटी भी चाहिए, तभी जाके मजा आएगा। क्योंकि वस्कुलरिटी तब आता है जब आपका फैट जो परसेंटेज है वो कम रहता है। तो सिट्रलिन मैलेट और बीटा एलानाइन आपको ऐड करना है। सिट्रलिन मैलेट और बीटा एलानाइन जो है वो मैं प्रेफर करूंगा न्यूट्रीजा का ही लो, ठीक है। बेस्ट है, एकदम जेन्युइन और एकदम ट्रस्टेड, काम करता है, मतलब आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये आप ले लो, ये है आपका न्यूट्रीजा का सिट्रलिन मैलेट और बीटा एलानाइन। मैं सिर्फ ये लीन गेन के टाइम में ही आपको बोल रहा हूँ, जिस टाइम आपको सबसे ज्यादा वास्कुलरिटी नोटिस होगा। अभी बात आता है इन तीनों से डिफरेंट, वो है आपका रनर। बहुत जन क्वेश्चन करते हैं कि रनर के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। तो रनर लोगों के लिए मेन जो सप्लीमेंट्स है वो है आपका वे प्रोटीन। अगर नहीं भी लेते हो चलेगा, चिकन और एग्स, आपका होल चिकन एग्स आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि रनर का जो एम रहता है, रनर का जो गोल रहता है वो डिफाइन रहता है, बॉडी बिल्डिंग से बहुत ही अलग रहता है। तो प्रोटीन जितना भी है उसको मेंटेन करने के लिए ये दोनों तीनों का ऑप्शन में से कोई भी एक आप ले सकते हो। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मैंडेटरी है, तभी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, तभी आपको एक्टिविटी, आपका हेल्थ, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ, एटीपी, आपका बॉडी का जो क्या बोलते हैं स्टेमिना, ये सारा जो चीज का ध्यान रखेगा ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अभी रनिंग जब कर रहे हो तब आपका बोन, बॉडी का जो वेट जो है वो लेग्स के ऊपर, जॉइंट के ऊपर ज्यादा पड़ता है, तो उस टाइम आपको कैल्शियम का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो शेल का यूज कर सकते हो। मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रनिंग कर रहे हो ओवर कैलोरी जो है आपका बर्न होता है, तो उस टाइम मल्टीविटामिन का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो सारा न्यूट्रिएंट, मैक्रो माइक्रो सारा न्यूट्रिएंट आपको चाहिए जब आप ऐसा एक्टिविटी कुछ कर रहे हो। उसके बाद है जेडएमए। अभी आप टायर्ड फील करते हो रनिंग के बाद, पूरा दिन काम करते हो, उसके बाद जब रात को सोने के लिए जाते हो, तब आपका बॉडी जो है इसको रिकवर होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि नेक्स्ट डे जो है आप फिर से रनिंग को अच्छे से कर पाओ। तो उसके लिए आपका जेडएमए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कौन सा क्या लेना है वो मैंने पहले ही आपको बोल दिया। अभी बात आता है कि स्विमर्स, तो स्विमर्स और रनर के बीच में फर्क सिर्फ यही है कि एक है आपका वाटर के अंदर, एक है आपका एयर के अंदर, मतलब आप नॉर्मली भाग रहे हो, और एक है आपका पानी के अंदर आप भाग रहे हो, ठीक है। तो स्विमिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा कैलोरी बर्न होता है कंपेयर टू आपका रनिंग, तो उसमें सप्लीमेंट सेम ही रहेगा। सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, वो है इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा KSM-66, क्योंकि आप पानी के अंदर बहुत देर तक रहते हो, तो उसमें आपको बुखार आने का चांस रहता है, आपको आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है। तो उसी टाइम KSM-66 जो है आप ले सकते हो। तो एक अश्वगंधा मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो है आपका मैंगो हर्ब्स का जेन्युइन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से 100% ले सकते हो।
विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, ठीक है। एकदम आपको कोई भी डाउट्स नहीं है कि इसके अंदर क्या हार्ड हेवी मेटल्स या फिर कुछ है। इसके अंदर ओनली ऑन ओनली अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट जो है वो इसके अंदर डाला गया है, और जो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका स्विमिंग के लिए। अभी बात आता है फैट लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जन इसका क्वेश्चन करते हैं फैट लॉस के टाइम में कौन सा सप्लीमेंट है, तो इसमें थोड़ा ट्रिकी है। आप देखिए इसको, वे प्रोटीन आइसोलेट मैंडेटरी है, और उसी टाइम नेचुरल का आइसोलेट या फिर अफ्तर का आइसोडिच, ये दोनों ही मैं प्रेफर करूंगा। अदरवाइज कोई भी आइसोलेट मैं प्रेफर नहीं करूंगा। उसके बाद आपका क्रिएप्योर, जो मैंने आपको बोला नेचुरल का क्रिएप्योर, ये आपको लेना है। योमबाइन 2.5, कोई भी फैट बर्नर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बट एक स्टिमुलेशन के लिए हम लोग को चाहिए योमबाइन 2.5, जो आपका फैट बर्न में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बट योमबाइन आप कब यूज करोगे? योमबाइन आप यूज करोगे एम्प्टी स्टमक, सुबह जब आप कार्डियो कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो, तब जाके 2.5 mg योमबाइन आपको ऐड करना है। एम्प्टी स्टमक योमबाइन सबसे बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रीजा का योमबाइन आता है, वो आप ले सकते हो, या फिर आप नाउ कंपनी का योमबाइन आता है। इंडियन सिर्फ न्यूट्रीजा ही मैं प्रेफर करता हूँ योमबाइन के लिए, बाकी कोई भी ब्रांड मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैंने ट्राई किया, काम नहीं करता है, बट न्यूट्रीजा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। जेडे में न्यूट्रीजा का ले लो। टेस्ट बूस्टर, टेस्ट बूस्टर आपको चाहिए फैट लॉस के टाइम में। क्या होता है कि आप लो कैलोरी में रहते हो, जिसके वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो धीरे धीरे ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। बॉडी टायर्डनेस, बॉडी में एक लेथर्जिक फील होता है, तो उसी टाइम आपको एक अच्छा टेस्ट बूस्टर ऐड करना चाहिए, जो है आपका मैंगो हब्स का बीस्ट प्रो, ठीक है। ये विदाउट एनी डाउट इसको आप ले सकते हो, मतलब इसके अंदर वो सारा इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है जो आपको चाहिए टेस्ट बूस्टिंग के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो, इसके ऊपर वीडियो भी है मेरे चैनल में, लिंक ऊपर में आई बटन में दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। मल्टीविटामिन पता है आप लोगों को, ओमेगा 3 आपको ऐड करना है। ओमेगा 3 मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, नेचुरल का ट्रिपल स्ट्रेंथ ले सकते हो, या फिर आप मसल बेस का गोल्ड ले सकते हो, या फिर प्रेथफिट का ओमेगा 3 ले सकते हो। बेटर है आप जो है ट्रिपल स्ट्रेंथ वाला ही चूज करो, ठीक है। KSM 66 मैंने बोल दिया। BCAA 2:1:1 आपको लेना है, क्योंकि जब आप वर्कआउट कर रहे हो इंटेंसिटी के साथ, तब जाके आपका बॉडी बहुत जल्दी फैटिक हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, इसके लिए आपको टायर्ड महसूस होता है। उसको कम करने के लिए, आपका बॉडी में हाइड्रेशन को सही रखने के लिए आपको ऐड करना है BCAA। एक्सटेंड का जो BCAA, एक्सटेंड करके कुछ ब्रांड है इंटरनेशनल ब्रांड, वो वाला BCAA बेस्ट है, बाकी कोई भी BCAA अच्छा नहीं है, ठीक है। वो वाला BCAA यूज करना है। इसके बाद आता है आपका वेट लॉस। अभी फैट लॉस और वेट लॉस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फैट लॉस उन लोग के लिए जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं, मतलब आपका बॉडी में ऑलरेडी मस्क्यूलर आप हो, उसके ऊपर थोड़ा सा फैट चढ़ा हुआ है। बॉडी बिल्डिंग से पहले आपको वो फैट को लॉस करना है सिर्फ, और मसल को इंटैक्ट रखना है, उसी टाइम ये सारा सप्लीमेंट्स काम करेगा, ठीक है। वेट लॉस डिफरेंट चीज है। आप ओबीज हो, वेट बहुत ही ज्यादा है आपका, आप उससे नीचे आना चाहते हो, आप पहले तो उस वो फैट को लूज करो, जो एक्सेस है उसको लूज करो, उसके बाद तो मसल गेन करोगे ना। तो फैट वेट लॉस पहले होगा, उसके बाद मसल गेन होगा, या फिर आपका वेट गेन होगा, फिर जाके आपका लीन गेन होगा, फिर जाके आपका फैट लॉस होगा। मतलब ये प्रोसेस सर्कुलर वे में ऐसे घूमते रहते। तो वेट लॉस में कि पहले आप वेट लॉस कर लो, उसके बाद मसल गेन कर लो, उसके बाद आप फिजिक को नेक्स्ट लेवल अचीव कर पाओगे। तो उस टाइम आपको चाहिए वे प्रोटीन आइसोलेट, कोई भी एडिशनल कैलोरी आपको नहीं चाहिए वेट लॉस के टाइम में। आपको ध्यान रखना है आपके खाने के ऊपर, और आपका सप्लीमेंट से कोई भी एडिशनल कैलोरी नहीं आना चाहिए। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कोई भी सिचुएशन में आप देखिए, क्रिएटिन और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसा एक सप्लीमेंट है, कोई भी ऑकेशन में आपको काम करता है, ठीक है, कोई भी ऑकेशन में, क्योंकि ये मसल्स के अंदर वाटर को रिटेन करते हैं, उससे हाइड्रेशन ठीक रखते हैं, जिससे आपको क्या बोलते हैं उसको, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप अच्छे से आपका एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। मसल्स में पानी अगर नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ज्यादा देर तक। KSM 66 आपको चाहिए, क्योंकि वेट लॉस के टाइम में मेजरली आपका इतना ज्यादा एक्टिविटी रहता है, इतना जल्दी से आपका वो फैट लॉस होना स्टार्ट होता है कि आपको वो जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली पैदा होगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट दे रहे हो पूरा दिन में वेट लॉस करने के लिए। तो आप अगर KSM 66 नहीं लेते हो, तो आपका कॉर्टिसोल का लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और 2-4 हफ्ते के बाद आप क्विट कर दोगे, ठीक है। उसको सही रखने के लिए आपका मोटिवेशन, आपका
रिकवरी सिस्टम को सही रखने के लिए KSM-66 और उसके साथ ZMA आपको ऐड करना चाहिए। और एक चीज है जो है आपका कैफीन एनहाइड्रोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट गेन हो, फैट लॉस हो, कोई भी सिचुएशन में आप कैफीन एनहाइड्रोस ले सकते हो। इसमें आपको स्टिमुलेशन तो मिलता है, बट कैफीन एनहाइड्रोस का और एक बेहतरीन काम है, वो है आपका फैट लॉस। बॉडी में इतना ज्यादा वो मेटाबॉलिज्म को हाई करते हैं जिससे आप जब भी एक्टिविटी अच्छे से कर रहे हो उसमें आपका वेट लॉस होने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कैफीन एनहाइड्रोस। गैट का कैफीन एनहाइड्रोस बेस्ड है, ठीक है, गैट कंपनी का कैफीन एनहाइड्रोस, उसमें 200-300 रहता है टैबलेट्स, वो वाला कैफीन एनहाइड्रोस बेस्ड है। तो ये है ओवरऑल आपका सप्लीमेंट्स का स्ट्रक्चर जो मैंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की पाठशाला डे 5 में आप लोगों को दिखाया। नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक चेंजेस होगा जो डाइट में, ठीक है, क्योंकि आपका 1 महीना हो गया, अभी डाइट में थोड़ा चेंजेस होगा जिसमें मसल रिकॉम्पोजिशन होगा, मतलब फैट लॉस भी होगा, मसल गेन भी होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों चीज एक साथ होगा। तो नेक्स्ट वीक संडे वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।